जीवन की अनेक प्रकार की समस्याएं हैं और अनेक प्रकार की समस्याओं के हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार के समाधान दिए हैं। ऐसा ही एक विषय है विवाह में बाधा। आज के समय में बहुत सारे वर और कन्याओं के लिए विवाह में बहुत सारी बाधाएं हैं। या तो ग्रह बाधा है, या देव बाधा है, या पितृ बाधा है, या और अन्य कई सामाजिक कारण हैं जिस कारण से समय पर विवाह नहीं हो पाता है। तो ऐसे लोग जो अपने विवाह के लिए चिंतित हैं, उनके लिए एक उत्तम प्रयोग हम लेकर आए हैं और इस प्रयोग का नाम है पार्वती पंचकम। पार्वती पंचक स्तोत्र एक ऐसा दिव्य स्तोत्र है जिसके अनुष्ठान से, जिसकी साधना से, जिसके प्रयोग से विवाह में आने वाली विभिन्न प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती है और मनचाहा वर अथवा मनचाही कन्या प्राप्त होती है। तो आइए आज इस विषय को, इस प्रयोग को हम ठीक तरह से देख लेते हैं। आप समझ लीजिए। और ये 21 दिन का अनुष्ठान है। इसको करने की क्या विधि है, इसका प्रयोग कैसा है, इसका स्तोत्र पाठ किस प्रकार से करना चाहिए, ये सारा विषय हम आज आपको बताने जा रहे हैं। आप ठीक तरह से समझें। लेकिन यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। इस प्रयोग को सबसे पहले माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। तो विशेष रूप से ये प्रयोग कन्याओं के लिए है। जिन कन्याओं के विवाह में बाधा बनी हुई है, समय पर जिनका विवाह नहीं हो रहा है और मनचाहा वर जिनको प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसी कन्याएं इस अनुष्ठान को अवश्य करें। 21 दिन का यह प्रयोग है। करना क्या है? प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने देव मंदिर के सामने अथवा तो किसी शिव मंदिर में पीले आसन पर बैठें और इसके बाद में भगवान शिव और पार्वती का पूजन करें। पूजन में स्नान आदि कराएं, चंदन लगाएं, पीले फूल चढ़ाएं, धूप दीप और नैवेद्य लगाएं और प्रणाम करें, प्रार्थना करें और साथ में अपना संकल्प दोहरा लें कि मैं किस कारण से, किस मनोकामना को लेकर इस प्रयोग को कर रही हूँ। ऐसा मानसिक संकल्प करके और फिर पार्वती पंचक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। तो प्रतिदिन कम से कम 11 अथवा तो 21 पाठ करना चाहिए। जो लोग पाठ नहीं कर सकते वो पाठ को सुन भी सकते हैं। प्रतिदिन 11 पाठ सुने अथवा तो 21 पाठ सुने, क्योंकि पाठ को करने का, पढ़ने का और पाठ को सुनने का फल एक ही होता है। इसलिए प्रतिदिन भाव श्रद्धा से इस अनुष्ठान को करें और आप देखेंगे कि निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। पाठ जब पूर्ण हो जाएं तो अपने आसन के नीचे जल छोड़ें, सिर पर लगाएं, प्रणाम करें और प्रार्थना करके भगवती से अपने मन की कामना को मन ही मन में स्मरण कर लें और इसके बाद में आसन से खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान सूर्य को अर्घ्य देना अति आवश्यक है, क्योंकि सफलता के, सिद्धि के कारक देवता, विवाह के कारक देवता भगवान सूर्य हैं। इसलिए प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। 21 दिन के इस अनुष्ठान में कुछ नियम और संयम का पालन करना भी अति आवश्यक है। आप कोई भी ऐसे 21 दिन का चुनाव कर लें जिन दिनों में आप पवित्र रहें, नियम संयम से रह सकें। प्रतिदिन उपवास करें, भूमि पर शयन करें, बाल नाखून इत्यादि न काटें, भक्ष्य अभक्ष्य का ध्यान रखें, खान पान में पवित्रता रखें और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए इस 21 दिन के अनुष्ठान को आदर श्रद्धा के साथ में माँ पार्वती के प्रति विश्वास रखते हुए इस अनुष्ठान को करें तो निश्चित ही यह अनुष्ठान फलदायी होता है और जिन कन्याओं के विवाह में बाधा है उन कन्याओं का शीघ्र विवाह होता है और मनचाहा वर उनको प्राप्त होता है। ऐसा इसकी फलश्रुति में कहा है कि जो कन्या प्रतिदिन इसका पाठ करेगी उसके पूर्व जन्म के किए हुए संपूर्ण दोष पाप नष्ट हो जाएंगे और उसको मनचाहा वर प्राप्त होगा। तो आइए देख लेते हैं पार्वती पंचक स्तोत्र का यह दिव्य पाठ। ओम अथ श्री पार्वती पंचकम। धराधरेन्द्र नंदिनी शशांक मौलि संगिनी सुरेश शक्तिवर्धिनी नितांत कांत कामिनी निशाचरेन्द्र मर्दिनी त्रिशूल शूलधारिणी
मनोव्यथा विदारिणी शिवं तनोतु पार्वती भुजङ्गतल्पशायिनी महोग्रकान्तभामिनी प्रकाशपुञ्जदामिनी विचित्रचित्रकारिणी प्रचण्डशत्रुधर्षिणी दयाप्रवाहवर्षिणी सदा सौभाग्यदायिनी शिवं तनोतु पार्वती प्रकृष्टसृष्टकारिका प्रचण्डनृत्यनर्तिका पिनाकपाणिधारिका गिरीशशृङ्गमालिका समस्तभक्तपालिका पीयूषपूर्णवर्षिका कुभाग्यरेखमार्जिका शिवं तनोतु पार्वती तपश्चरी कुमारिका जगत्परा प्रहेलिका विशुद्धभावसाधिका सुधासरित्प्रवाहिका प्रयत्नपक्षपोषिका सदार्थिभावतोषिका शनिग्रहादितर्जिका शिवं तनोतु पार्वती शुभङ्करी शिवङ्करी विभाकरी निशाचरी नभश्चरी धराचरी समस्तसृष्टिसञ्चरी तमोहरी मनोहरी मृगाङ्कमौलिसुन्दरी सदोग्रतापसञ्चरी शिवं तनोतु पार्वती पार्वती पञ्चकं नित्य मधीते यत्कुमारिका दुष्कृतं निखिलं हत्वा वरं प्राप्नोति सुन्दरम् इति श्री पार्वती पंचकस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।